दिल्ली के बीजेपी विधायकों ने दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को लेटर भेजा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने लाडवा सीट से भरा नामांकन। पूर्व सीएम मनोहर लाल भी रहे मौजूद। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने नामांकन भरने से पहले किया रोड शो। न्यूज 18 से बोले, तीसरी बार हरियाणा में बड़े मार्जिन से बनेगी बीजेपी की सरकार। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी ने 21 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। बीजेपी ने जिलाना सीट से विनेश फोगाट के खिलाफ कैप्टन योगेश बैरागी को मैदान में उतारा। हरियाणा बीजेपी को एक और बड़ा झटका। पूर्व मंत्री छत्रपाल सिंह आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। हरियाणा के पलवल से पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने भरा नामांकन। बिना टिकट मिले ही कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में भरा पर्चा। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में जारी की 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कांग्रेस से गठबंधन पर नहीं बनी बात। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए 14 सितंबर से पीएम मोदी करेंगे प्रचार की शुरुआत। पहली रैली कुरुक्षेत्र में करेंगे पीएम मोदी। फरीदाबाद की नित विधानसभा से नू हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी ने भरा नामांकन। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर किया नामांकन। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा चुनाव के लिए 9 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। अब तक आम आदमी पार्टी ने 29 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। जेजेपी एएसपी गठबंधन की दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम 31 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। हरियाणा के फिरोजपुर जिला से निर्दलीय पार्षद नेहा समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुई। पार्षद चुनाव में नेहा ने दर्ज की थी शानदार जीत। प्रधानमंत्री मोदी ने नए गठित किए गए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की पहली जनरल बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की। अमेरिका के दौरे पर गए राहुल गांधी ने वर्जीनिया में बीजेपी पर हमला बोला। कहा, बीजेपी भारत को नहीं समझती, भारत एक संघ है और ये सभी का देश है। अमेरिका के टेक्सास में राहुल गांधी ने देश में बेरोजगारी को लेकर बयान दिया। कहा, सब कुछ मेड इन चाइना है, इसलिए भारत में रोजगार की दिक्कत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर बड़ा निशाना। कहा, शायद वो भूल गए हैं कि वो विपक्ष के नेता हैं, इसलिए देश को गृह युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं। देश की बेरोजगारी पर राहुल गांधी के बयान पर अनुराग ठाकुर का पलटवार। कहा, विदेश में जाकर भारत को बदनाम ना करे राहुल। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, विदेश में भारत की बुराई करना राहुल गांधी की आदत। राहुल गांधी को मिला यूपी नेता संजय राउत का साथ। बोले, अमेरिका में राहुल गांधी ने सही कहा, बीजेपी ने 10 सालों में धर्म जाति का तुष्टीकरण किया है। बीजेपी ने अमेरिका में राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। राधा मोहन अग्रवाल ने कहा, राहुल की भारत को तोड़ने और देश की छवि को बिगाड़ने की कोशिश। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने साधा निशाना। शहजाद पूनावाला बोले, विरोध करते जनता के विवेक पर भी राहुल गांधी ने सवाल उठा दिए। साइबर अपराध को रोकने के लिए केंद्र सरकार की बड़ी पहल। गृह मंत्री अमित शाह ने 4 नए साइबर प्लेटफॉर्म किए लॉन्च। देश की नई कई तकनीकी संस्थाओं को भी जोड़ा गया। जाति जनगणना को लेकर मायावती का राहुल गांधी और विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस लंबे समय तक सरकार में रही लेकिन ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया। आरक्षण की आड़ में सत्ता के सपने देख रही है कांग्रेस। सीएम योगी ने मिशन रोजगार के तहत 647 वन रक्षकों और 41 अवर अभियंताओं को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, जलवायु परिवर्तन मानवता के सामने बड़ा संकट। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर सेना ने नौशेरा इलाके में किया मार्च। लोगों को दिलाया सुरक्षा का भरोसा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट जारी की। तीसरी लिस्ट में 19 उम्मीदवारों का नाम। देश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता सुशील शिंदे का बड़ा बयान। का, पहले लाल चौक पर भाषण देने में डर लगता था। बीजेपी सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आज शाम 4 बजे कई राज्यों के अध्यक्ष और सदस्यता अभियान के प्रभारी होंगे शामिल। शिंदे गुट की शिवसेना विधायक यामिनी जाधव ने मुंबई में मुस्लिम महिलाओं को बांटे बुर्का। कहा, महिलाएं इसमें अपने आप को सहज महसूस करती हैं। शिवसेना विधायक के बुर्का बांटने पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने साधा निशाना। कहा, पहले मोदी सरकार ने स्कूल कॉलेज में बुर्का बंद कराया था, अब उनके ही नेता बुर्का बांट रहे हैं। शिमला की संजोली मस्जिद को लेकर बुधवार को हिंदू संगठनों का बड़े आंदोलन का ऐलान। अवैध निर्माण को हटाने की मांग कर रहे लोग। प्रयागराज में बेरोजगारी को लेकर युवकों ने मुर्गा बनकर किया विरोध प्रदर्शन। शिक्षक भर्ती मामले में युवाओं ने प्रदर्शन किया। शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना। एक्स पर लिखा, बीजेपी सरकार को जगाने के लिए अभ्यर्थियों ने मुर्गा बनकर प्रदर्शन किया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का तेजस्वी यादव की यात्रा पर निशाना। कहा, यात्रा के दौरान लालू परिवार को बताना चाहिए कि उन्होंने बिहार में क्या पाप किए हैं। आज से शुरू होने वाली तेजस्वी यादव की यात्रा पर बीजेपी ने साधा निशाना। कुंतल कृष्णा बोले, तेजस्वी यात्रा पर नहीं लेजर ट्रिप पर जा रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया। कहा, वक्फ संपत्तियों को मुस्लिमों से छीनने की है साजिश। वक्फ एक्ट संशोधन बिल पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का विपक्ष पर हमला। कहा, झूठे प्रचार, गलत बयानबाजी से मुसलमानों को गुमराह न करें। देश में पिछले कुछ दिनों में हुए ट्रेन हादसों के पीछे हो सकता है आतंकी संगठन आईएस का। खुरासान मॉडल जांच एजेंसियों ने जताई आशंका।
राजस्थान के अजमेर में भी ट्रेन को डीरेल करने की साजिश। ट्रैक पर रखे गए थे 70 किलो के भारी भरकम सीमेंट के ब्लॉक। 1 किलोमीटर तक मिले ब्लॉक के टुकड़े। राजस्थान के अजमेर में रेलवे ट्रैक पर 2 और जगह रखे मिले सीमेंट के ब्लॉक। सरादना और बांगड़ में रेलवे पुलिस को मिले ब्लॉक। कानपुर ट्रेन डीरेल मामले में पुलिस ने 14 संदिग्धों को हिरासत में लिया। एटीएस समेत कई जांच एजेंसी कर रही है मामले की जांच। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने के मामले में जांच तेज। एनआईए करेगी मामले की जांच। बहराइच में पकड़ा गया 5वां भेड़िया। वन विभाग की टीम ने एक और आदमखोर भेड़िए को पकड़ा। सर्च ऑपरेशन जारी। बहराइच के बाद मैनपुरी में भी दिखा भेड़िया। युवक को किया घायल। वन विभाग ने 7 सदस्यीय टीम बनाई। यूपी के बिजनौर में वन विभाग के पिंजरे में फंसा 26 लोगों की जान लेने वाला गुलदार। नगीना वन रेंज में गुलदार के आतंक से परेशान थे लोग। यूपी के हरदोई में आदमखोर जानवर ने कई लोगों को हमला कर घायल कर दिया। लोगों के बीच सियार और भेड़िए को लेकर दहशत। यूपी के अमरोहा में फिर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ तेंदुआ। कई महीनों से रिहायशी इलाकों में बनी है तेंदुए की दहशत। मध्य प्रदेश के सीहोर में आदमखोर सियार ने 6 लोगों पर हमला किया। 2 की हालत गंभीर। राजस्थान के उदयपुर में पैंथर के हमले में महिला की मौत। पिंजड़े और सीसीटीवी लगाए गए। राजस्थान के दौसा में 2 पैंथर दिखने के बाद हड़कंप। रिहायशी इलाके में पैंथर दिखने से लोगों में दहशत। यूपी में झांसी में बड़ा सियार का आतंक। लगातार दूसरे दिन सियार ने किसान पर हमला किया। वन विभाग ने इलाके में लगाए जाल। हिमाचल प्रदेश की मंडी में अपने शावकों के साथ सड़क पर चलती दिखी मादा पैंथर। रागीर ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। जम्मू कश्मीर चुनाव के मद्देनजर हाई अलर्ट। घाटी की बढ़ाई गई सुरक्षा। बेंगलुरु कैफे धमाका केस में एनआईए की चार्जशीट में 4 लोगों के नाम। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन मल्लेश्वरम में बीजेपी दफ्तर में थी धमाके की साजिश। सरकार ने कैंसर की दवाओं पर टैक्स में छूट दी। अब 5% लगेगा जीएसटी। नमकीन में भी जीएसटी घटाया गया। कोलकाता रेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट का बंगाल सरकार को बड़ा आदेश। अस्पताल के बाहर तैनात सीआईएसएफ को सुरक्षा उपकरण मुहैया कराने का आदेश दिया। कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला किया। सीएम ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। यूपी सरकार से जवाब मांगा। 23 सितंबर को अगली सुनवाई। राजस्थान के डूंगरपुर में फहराया गया फिलिस्तीन का झंडा। पुलिस ने नाबालिग आरोपी और उसकी मां को हिरासत में लिया। जांच जारी। यूपी के हरदोई में धक्का मारकर स्टार्ट की गई पुलिस की गाड़ी। अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के दौरान हुई थी खराब। बिहार के छपरा में झोला छाप डॉक्टर ने वीडियो देखकर किया ऑपरेशन। बच्चे की मौत। गिरफ्तार फर्जी डॉक्टर। अहमदाबाद में छात्रों के 2 गुटों में झगड़ा। 10 छात्र घायल। एक छात्र के पिता पर गेट तोड़ने और छात्रों पर कार चढ़ाने का आरोप। 2 छात्र समेत 3 गिरफ्तार। पंजाब के जलंधर में मोबाइल स्नैचिंग के दौरान लड़की को सड़क पर घसीटने के मामले में कार्रवाई। 3 आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के बनासकांठा में कॉलेज के बाहर खड़ी कार में लगी आग। कार जलकर राख हुई। यूपी के इटावा में मोटरसाइकिल में लगी आग। दमकल कर्मियों के पहुंचने तक मोटरसाइकिल जलकर हो चुकी थी राख। यूपी के जौनपुर में सिलेंडर में आग लगने से मची अफरा तफरी। गैस लीकेज की वजह से लगी थी आग। यूपी के जौनपुर में कारोबारी की संदिग्ध मौत। गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव कर इंसाफ की लगाई गुहार। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे की तेज रफ्तार गाड़ी ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। पुलिस हिरासत में 2 लोग। महाराष्ट्र के नागपुर में कार एक्सीडेंट मामले में पुलिस ने एफआईआर में सिर्फ कार और उसका रजिस्ट्रेशन किया है दर्ज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे संकेत के नाम पर दर्ज है कार का रजिस्ट्रेशन। पंजाब के खन्ना में आम आदमी पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष तरलोचन सिंह उर्फ डीसी की हत्या। बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। जालौन में एक लड़के की तालाब में डूबने से मौत बताया गया। पूजा के दौरान फेंके गए सिक्कों को लेने के लिए तालाब में उतरा था लड़का। यूपी की रामपुर पुलिस ने अगवा नाबालिग को बरामद किया। रेप के आरोपी हॉस्पिटल संचालक साजिद अली पर 25,000 का इनाम घोषित किया। यूपी के बागपत में एक ढाबे से सामने आया थूक कर रोटी बनाने का वीडियो। ग्राहकों ने विरोध किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग से मचा हड़कंप। बदमाशों की गोली लगने से प्रॉपर्टी डीलर की हालत गंभीर। यूपी के एटा में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंदा। हादसे में एक की मौके पर ही मौत। दूसरे की हालत गंभीर। यूपी के बुलंदशहर पुलिस ने चोरी की कारों को काटने का अवैध अड्डा सीज किया। मौके से कई लग्जरी गाड़ियों के पार्ट्स बरामद हुए। यूपी के महोबा में बदमाशों ने व्यापारी की गोली मारकर हत्या की। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी। लखनऊ में सिरफिरे ने प्रेमिका को सबक सिखाने के लिए उसके परिवार की जान खतरे में डाली। तेज रफ्तार गाड़ी से प्रेमिका और उसके परिवार की कार में मारी टक्कर। यूपी के उन्नाव में 2 ट्रकों की आमने सामने की टक्कर। हादसे में एक ट्रक चालक की मौत। मध्य प्रदेश के रीवा में बेटे ने नशे में पिता की पीट कर हत्या की। बहन पर भी हमले की कोशिश। पुलिस हिरासत में आरोपी। नौसेना को मिले 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर वाटरक्राफ्ट। मालपे और मुल्की जहाजों को बीएडीएम विजया श्रीनिवास ने लॉन्च किया।
भारत में मंकी पॉक्स का पहला मरीज मिला। लक्षण के बाद मरीज को आइसोलेशन में रखा गया। मंकी पॉक्स के लक्षण वाले मरीज की हालत स्थिर। बिहार के नवादा में जेब में रखे मोबाइल फोन में ब्लास्ट से 2 लोग गंभीर रूप से घायल। दोनों घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में पर्दाफाश। 19,775 ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्रों में से सिर्फ 230 ही सही मिले। छत्तीसगढ़ के पूर्व वन मंत्री और कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज। सरकारी नौकरी के नाम पर 3 करोड़ 70 लाख की ठगी से जुड़ा है मामला। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस नेता राकेश शर्मा के बीजेपी में शामिल होने का सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर वायरल। राकेश शर्मा ने खबरों का खंडन किया, केस दर्ज। भोपाल में बिजली कंपनी ने बिल ना भरने वालों की सूची की सार्वजनिक। 118 लोगों पर 1 लाख से ज्यादा का बिल बकाया। बकायेदारों में विधायक से लेकर पूर्व मंत्री तक का नाम। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश के बीच लैंडस्लाइड। बोल्डरों की चपेट में आने से 5 की मौत। राहत और बचाव का कार्य जारी। राजस्थान के अजमेर में फायर सागर के ओवरफ्लो होने से कई कॉलोनियों में जल भराव। 2 दिन से भारी बारिश की वजह से ओवरफ्लो है झीलें। गुजरात के सूरत में मूसलाधार बारिश की वजह से ग्रामीण इलाकों में बिगड़े हालात। वीरा नदी की बाढ़ में डूबे कई इलाके। कार सवारों का रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश के सीहोर में वाटरफॉल में हादसा। नहाने के दौरान डूबा डॉक्टर। 12 घंटे बाद मिला शव। मध्य प्रदेश के विदिशा में अलग अलग जगहों पर 5 लोग डूबे। एसडीआरएफ और होमगार्ड ने 5 शव बरामद किए। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नाला पार करते वक्त पंचायत अध्यक्ष की वही गाड़ी पेड़ पकड़कर खड़े रहे अध्यक्ष। रेस्क्यू टीम ने बचाया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नदी पार करते वक्त मोटरसाइकिल समेत 4 लोग बहे। महिला और 5 महीने की बच्ची के शव बरामद। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के 144 ड्रोन हमलों को नाकाम करने का किया दावा। मॉस्को पर भी यूक्रेन ने दागे थे कई रॉकेट। यूक्रेन के ड्रोन हमलों का मॉस्को से सामने आया वीडियो। रिहायशी इमारत को यूक्रेन ने बनाया निशाना। हमले में 1 महिला की मौत। चीन में तूफानी आगी का कहर जारी। अब तक 64 लोगों की मौत। 13 लोग लापता। कई पुल नष्ट हुए। पाकिस्तान में बवाल जारी। पीटीआई का बड़ा आरोप। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन लापता। पीटीआई अध्यक्ष गौहर अली की गिरफ्तारी। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनकी परमाणु हथियार बढ़ाने की जिद से दुनिया भर में टेंशन। किम अपनी सेना को युद्ध के लिए कर रहे हैं तैयार। हिजबुल्लाह ने किबुत्ज पर हमले का किया दावा। देर रात 30 रॉकेट दागने का दावा किया। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।